तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के प्रति आप अग्रसर होंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप तैयारी बेहतर नहीं कर रहे हैं तो आपको पछताना होगा। आप बिल्कुल सही सटीक जानकारी के साथ पढ़िएगा और हम प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों का सहयोग करना जो चाह रहे हैं कि तैयारी बेहतर हो सके। तो आपको बता दें, हम एनटीपीसी सीबीटी में एग्जाम 2025 के प्रश्न बैंक लेकर आए हैं। याद रखें, आप देख पा रहे होंगे मैथ्स के 5 अध्याय, इन अध्यायों का समाधान करवा रहा हूँ मैं, याद रखें। और ये तो 12वां नंबर क्लास है और आज हम 13वां क्लास लेने वाले हैं, है ना। और आप लोग ध्यान रखिएगा, रेलवे के सभी एग्जाम आपको सहयोग होने वाला है। प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, साझाव्याज, चक्रदिवाय, तो 5 के 5 अध्याय का प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं। टॉप दिखाएंगे, याद रखें। और एक शिफ्ट में आपको बता दूं, इन 5 अध्याय का कम से कम 5 प्रश्न और अधिकतम 8 प्रश्न आते हैं। और आपको पता है कि अगले महीने, मतलब नहीं इसी महीने 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एनटीपीसी 12th लेवल का। अगर उस एग्जाम में आपको बेहतर करना है तो आपको सीबीटी 1 एनटीपीसी के ही प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना चाहते हो तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। पर डे मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का पूरा कवर करा रहा हूँ मैं, समझे। और मैथ्स की बात करें चैप्टर वाइज, रीजनिंग की बात टाइप वाइज। रीजनिंग की टाइप वाइज हमने कम से कम 16-17 टाइप पढ़ा चुके हैं और वही टाइप प्रश्न छपेगा, ये बात लिख कर कह सकता हूँ मैं। अगर आप नहीं लगता कि नहीं छपेगा तो एक बार पढ़ लो जाकर और मॉक टेस्ट लगा कर देख लो, उसके बाद कहना कि यही टॉपिक सर मॉक टेस्ट में आए। चलिए जाके देखिए। और आप देखना चाहते हैं तो आप आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, और एक बार इनके साथ देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहन, सटीक जानकारी है। चलिए, तो मैथ्स का पहला प्रश्न आप दिखा रहे हैं। आपको बता चुके हैं कि कम से कम 5 और अधिकतम 8 प्रश्न एक शिफ्ट में आते हैं इन 5 अध्यायों का। तो सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं आता, आपको पता ही होगा। एग्जाम अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप फ्रेशर बच्चे तो आपको बता दें, एग्जाम मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का पूरा सिस्टमेटिक नहीं आता है, मिक्स आता है। चलिए, पहला प्रश्न, एक म्यूजिक सेट की कीमत, जो मूल कीमत है 8,000 रुपये है। इसकी कीमत में 12% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार नई कीमत ज्ञात करो। कुछ भी नहीं करना है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, हम ऑप्शन से, कॉन्सेप्ट से और ट्रिकी तरीके से बताते हैं और आपने देखा होगा पहले भी हमारे वीडियो, तो अच्छी बात है। चलिए, माना कि पैसा भी नहीं, मान लो उसकी कीमत में 12% की कमी करी। ये बताओ, अगर हम पहली परसेंट के पकड़े, 12% कमी, माना कि पहले कीमत 100 रुपया था, मान लो परसेंट के हिसाब से 12 कमी करना मतलब होता है 88 में बेचोगे। समझो, बस समझने का कष्ट करें। माना कि पहले 100 रुपये कीमत था, अब 12 कम में बेच रहे हो, तो ये बताओ, उसको और छोटा कर लेते हैं, है कि ना भाई। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब नया अनुपात बन के आ रहा 25 अनुपात, तो कितना आ रहा भाई, क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, चलो मिस्टेक नहीं है। 25 अनुपात 22 आ रहा। आदर किस बात को, नेक्स्ट फिर कहता है, फिर 25 की वृद्धि की गई सेकंड बार। हमने कहा भाई ठीक है, माना कि पहले 100 था, अब 25 की वृद्धि मतलब 125, 25 जो कि 100, 25 पंजे 125, मतलब नया अनुपात। हमने कहा पहला जो अनुपात था, सेकंड अनुपात था, पहले अनुपात आया था हमारा भाई 25/22 आ रहा है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत ईजी है। अगला अनुपात आ रहा है 4/5 आ रहा है। अब आपस में गुणा करो, आपस में गुणा करो। यहाँ गुणा करोगे तो मेरे भाई 25 जो कि 100 होता है, यहाँ गुणा करने पे हमारे पास 110 आएगा। कितना, 110 आएगा, समझे। माना कि पहले कीमत 100 रुपया था, घट बढ़कर 110 हो गया। इस प्रकार से आप समझ पाए कि पहले कीमत 100 रुपया था, घट बढ़कर 110 हो गया। तो हमने कहा ठीक है, माना कि पहले 100 था, घट बढ़ 110 हो गया। हमने कहा 0 0, जब तक कट जाए तब तक काटो। माना कि पहले 10 रुपया था, अब 11 रुपये हो गया। तो ये बताओ, नई कीमत पूछ रहा है, पहले की कीमत 10 रुपये, नई कीमत 11 रुपये। अब ये बताओ, अनुपात में 11 कीमत आया है, रियली में 11 के पहाड़े में आएगा। ये बताओ, क्या 11 के पहाड़े में है जी? ना बाबा। क्या 11 के पहाड़े में है? क्या 11 के पहाड़े में ना? इसका मतलब ये हुआ, ऑप्शन बी ही आपका राइट है, समझे ना। बस इतना करना मेरे भाई। ये बताओ, अब ऑप्शन से करने में मजा आया कि पूरा हल करने में मजा आएगा? समय की बचत करना है तो पढ़ना पड़ेगा ऑप्शन, समझे। चलिएगा, वरना आप ऐसा रख लीजिएगा कि 10, देखो ऐसे रख सकते हैं आप लोग, 10 ये पहले की कीमत है और पहले का कितना है, 8,000 है। अब नया कीमत हमने कहा अनुपात में 11 हो गया। यहाँ हम करेंगे, ऐसा रखेंगे, 0 0 जाएगा और 11 88 आएगा
और 2 जीरो फिर लगाओगे, फिर x का मान आएगा। इतना करने से बेटर है कि आप ऑप्शन से निपटा दो ना भाई, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, है क्या ना। अगला प्रश्न, और आपको बता दें इससे पहले हमने कम से कम 6 से 7 क्लास लगाए हैं संख्या पत्ती, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, समुपात, साझारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सरलीकरण, सांख्यिकी। इन अध्यायों को हमने पढ़ाया है क्लास में, आप जाके एक बार रीड कर सकते हैं, कर लीजिएगा भाई। और उसके बाद हम फिर इन 5 अध्याय क्लास लगा रहे हैं। इसके बाद हम अब मान लीजिएगा 1-2 दिन बाद हम आपको फिर समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा की क्लास पढ़ाएंगे। इससे आपको देखो कम से कम 15 तो ये अध्याय हो गए, 15-25 अध्याय, 20 अध्याय, 20 प्लस अध्याय हम आप कवर करा चुके होंगे, समझे। चलिए, और प्रश्नों का रिपीटीकरण होता है, ये बात आप ना भूलें, चाहे वो, और अगर आप रीजनिंग की क्लास नहीं लगा रहे हो तो पछताना हो जाएगा। जो वही टॉपिक हमने पढ़ा है जो एग्जाम में छपेगा और छपा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। अब ये बताओ 100% कमा रहा, मान लो 40% बचाता है, तो 100 में से 40 बचाया मतलब घटाने में मिलेगा 60, मतलब 100 कमाया 60 खर्च किया, तभी तो 40 बचेगा ना बाबा, ना बचेगा। अब देखो वह भाई 40 बचा रहा मतलब 60 खर्च कर रहा है, और खर्च मतलब तो वह 60% में रियल में 960, ठीक है। अब उसकी आय हमने कहा ठीक है 60/100 रखेंगे, नीचे आय आएगा, ऊपर उसकी वह है, तो 60 बराबर 960 हो जाएगा। यहाँ रखे यहाँ रखे, ये बताओ 16 का जब पहाड़ा, सॉरी 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 छक्का 96 होता ना, ऊपर 16 से गुणा, तो यहाँ भी करा 16 से गुणा, तो बनेगा 1600 रुपये। इसका मतलब उसकी आय कितनी है, 1600 रुपये, बताइएगा, ठीक है जी, आपका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं आपको बताऊं हर शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न पूछा 2025 भर्ती में, और हम 2025 एनटीपीसी का प्रश्नों के माध्यम से आपको 12th लेवल एग्जाम स्टार्ट होने वाला 7 अगस्त से उसी के लिए पढ़ा रहे हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, याद रखें। चलिए, और थोड़ा सा बदलाव है, इस प्रकार के प्रश्न हमें पिछले शिफ्ट में पूछा, लेकिन वह जो पूछ रहा था वो थोड़ा अलग था। यहाँ देखिएगा, एक दुकानदार ने अपनी सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया तथा उसे 90% की छूट पर बेच दिया, ठीक है। तो यदि उसे 71% का लाभ हुआ तो x का मान ज्ञात कर। x मतलब है छूट, नहीं अधिक अंकित करना। अगर हम ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर ऑप्शन से हल करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपको 71% प्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि 71 आएगा। हमने कहा ठीक है, अगर x का मान 90 है, 71 ला के बताते हैं, बाकी फिर दोनों विधि बताऊंगा, चिंता ना करो, बस आप समझने का कष्ट करना। अगर हमने कहा अधिक है, कितना, 90%, तो माना कि 100 रुपया सीपी है, 90 अधिक मतलब होता है 190, 0 मतलब 10 अनुपात कितना आएगा, 19 आएगा, कितना आएगा बताओ, आएगा ना। आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। और रही बात यहाँ ना समझोगे दिक्कत करेगा ना भाई। नेक्स्ट, हमने कहा ठीक है, अब अनुपात देखो, हमने कहा सीपी अनुपात अंकित मूल्य 100 रुपये अंकित था, उसको आपने 90% बढ़ाया, यहाँ 90 लेना पड़ेगा, 190 हो जाएगा, 0 सीपी 10 है, ए 19 है, याद रखें। नेक्स्ट, 10% की छूट पर बेच दिया, माना कि अंकित मूल्य और छूट एसपी के साथ दोस्ती बनता है, जी हम पहले से पढ़ा चुके हैं, बार बार आ रहा है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, 10 छूट मतलब होता है 90, 0 अब अंकित मूल्य 10 आएगा और एसपी 9 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ दोनों अनुपात में आप देखोगे कॉमन क्या हमारे पास अंकित मूल्य है, तो अनुपात का कॉन्सेप्ट कहता है सीपी अनुपात ए अनुपात एसपी, ठीक है। अब पहले में सीपी कितना हमारे पास आया था, 10 आया था, है कि ना। पहले में ए 19 आया था, अगले में 10 आया है, फिर हमने कहा फिर 9 आएगा भाई एसपी, इस प्रकार रखेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ जो बैठेगा वो यहाँ बैठता, आपको पता ही होनी चाहिए, यहाँ बैठेगा सो यहाँ बैठेगा। अब हमें जो पूछ रहा है कि हमें लाभ हानि प्रूव करना है, तो लाभ हानि की दोस्ती सीपी और एसपी के साथ होती है, समझेगे ना, होगी ना। हमने कहा गुणा कर लो भाई, कितना बनेगा जी, 100 बनेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 19 सत्ते 171 होता है, कितना होता है, 171 होगा, सॉरी 19 नम्मा 171 होता, याद रखें। तो 100 रुपये की वस्तु आप कितने बेच रहे हो, 171 बेच रहे हो, ये बताओ। 100 की वस्तु को 171 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 71 का लाभ होगा। किस पर लाभ होगा, सीपी पर लाभ होगा। परसेंट 100 रख दीजिएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया,
71% का क्या आया, लाभ आया। ऑप्शन हमने प्रूव कर दिया, ए ही आपका राइट होगा। बाकी अगर ऑप्शन पहला नहीं आएगा तो आप इतना करना पड़ेगा, सोच लीजिएगा, इतना करोगे तब ऑप्शन आप प्रूव कर पाओगे। अब रही बात, अब हम अलग मेथड से कैसे हल कर सकते हैं, ना समझे भाई, बिना ऑप्शन कैसे करेंगे। अगर ऑप्शन पहला नहीं आता तो दूसरा करते। इतना करने के बाद अभी तक तो अगर आप मेथड से करते तो अब तक आंसर आ जाता माना जाए। चलिए अब बताते हैं आपको विधि से कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमने कहा x% निकालना है फिलहाल, चलो ठीक है, यहाँ पर ध्यान, यहाँ ध्यान लगा 10% की छूट। भाई हमने बता चुका है कि अंकित, मूल और एसपी के साथ दोस्ती बनता। अगर 100 रुपये लिखा होगा, 10 की छूट मतलब होता है 90, समझे ना, बताओ, ठीक है। अगर आप गुणा करना चाहते तो गुणा करो, वरना नहीं करना मत करो, छोटा भी रहने दो, ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, अब देखो 71% का लाभ, ये बताओ लाभ हानि की दोस्ती एसपीसीपी के साथ होता है। अगर 100 रुपये की वस्तु है, 71 का लाभ मतलब होता है 171 ना होगा, बताओ। हमने कहा ठीक है। अब ये बताओ अगर हम इस प्रकार से रखते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ पर ये बताओ फर्स्ट अनुपात हमें छूट दे के रखा था, तो छूट की दोस्ती जो बनती है ना, समझे, छूट की दोस्ती ए और एसपी के साथ बनती है। तो 100 रुपया अंकित था, 10 छूट दिए, 90 में बेचोगे, और 71 का लाभ मतलब होता है 100 की वस्तु को 171 बेचोगे, तब 71 का लाभ होगा। अब दोनों में देखेंगे हम, एसपी कॉमन है, ठीक है, तो बीच में बैठेगा। हमने कहा ए अनुपात तो एसपी अनुपात सी भी हो जाएगा ये। अब पहले में आप देखोगे ए का मान कितना आया था, 100 आया था, और एसपी का मान कितना आया था, 90 आया था। अगली बार आप देखेंगे 171 आया था एसपी का मान, और सीपी का मान आपने देखा 100 आया था, ठीक है। मैं नहीं काटा जीरो, आप लोग काट लीजिए, कोई तकलीफ थोड़ी है। जीरो मतलब यहाँ जीरो कट जाएगा और अच्छा रहता है भाई, फालतू लंबा हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। चलो अब यहाँ जो बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, ठीक है ना, बैठेगा, बताओ। अब हमें जो पूछ रहा है कि x का मान बताओ, x का मतलब छूट, ये बताओ छूट किस पर दोगे तुम, छूट किस पर दोगे, ये बताओ, अंकित मूल पर दोगे या विक्रमूल साथ। छूट हमेशा सीपी के साथ समझ आते हैं। यहाँ बोल रहा अंकित मूल अधिक है, अंकित मूल अधिक है, इसका मतलब ये होता है कि क्रय मूल से आप अधिक करोगे। हमने कहा इसका गुणा कर, इसका गुणा कर लेते हैं। ये बताओ ये पूरा बनने वाला 9000 कितना बनेगा, ये गुणा करेंगे ना तो 9000 बनेगा, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे तो आप बताओ, एक 1700, हाँ इतना बनेगा, 17100 बनेगा। ध्यान रखें गुणा करने पे भाई 17100 आएगा, 9000 आएगा, याद रखें। अब ये बताओ सीपी अपने पास 9000 है, और आप देखेंगे अंकित मूल 17100 रुपये है। अब ये बताओ हमें कह रहा है कितना अधिक अंकित है। अब आप यहाँ तर्क लगाओ, लगाओ लगाओ, तो आप देखिएगा यहाँ जो अंतर आएगा, याद रखें, वो 8100 आने वाला है। आप घटा लीजिए कितना आएगा, 8100 आएगा, ठीक है। अब ये बताओ 8100 अंतर आया है, ये आपका अधिक है, किस पर अधिक है, 9000 अंकित मूल पर अधिक है, सॉरी क्रय मूल से अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 0,0000। अब हमने भाग लगाया, 9 नम्मा 81, तो आपका 90 आया ना, यही आपका राइट होगा। अगर आप पहले मेथड से करते हो तो ऑप्शन अगर पहला राइट है तो जल्दी आंसर आएगा, वरना पहले को जो हल करने में ऑप्शन समय लग रहा है वो आप यहाँ पर भी उतने समय दोगे और आप आंसर ला के बता पाओगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। देखो वो कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती, उसी प्रकार से शिक्षक और विद्यार्थी में समझने की क्षमता होनी चाहिए, तो मज़ा आता समझने में। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी पढ़ नहीं पड़ेगा, बड़ा वक्त लगेगा समझने में। अगर आपके पास बेसिक है, हमारा तरीका यही है, याद रखें। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीख जाइएगा, वरना पेपर में आपको पछताना पड़ सकता है। और ऐसे प्रश्न आएंगे के बाद आप गांठ बांध के जाओ। 12वीं लेवल वाले बच्चे लोग, विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिएगा कितने प्रतिशत कम था। हमने कहा इस पर देखो इतना इजी होता है ना, 2% बोला, 16% घटाया गया। हमने कहा अगर पहले 100 रुपये कमाता था, 16 कम करना मतलब होता है 84 आएगा ना, आएगा 84। काटे जरा, 5 दूना समझ आते हैं, चलो इससे काट लेते हैं। 4 दूना 8, 4 एकम 4, और ये 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब नया अनुपात हमारा बनने वाला है क्या,
25:21। देखो बार बार मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूँ हर क्लास में, इसमें तकलीफ नहीं जानी चाहिए, ना फॉर्मूला ना टेंशन, बस दिमाग लगा के ओपन करके पढ़ना। अगली बात, फिर क्या होता है, 11% बढ़ा दिया गया। माना कि वेतन 100 रुपये था, 11% बढ़ाना मतलब 110 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब तो यहाँ नहीं कटेगा, तो यहाँ 100 ही आएगा, यहाँ 111 आएगा। अब इन्हें आपस में गुणा करेंगे तो ये बताओ, ये बनेगा 2500 बन जाएगा, ठीक है। और इन्हें गुणा करने पे बता दे रहा हूँ आपको मैं, ये बनने वाला है 2331 बनेगा, समझे। अब देखो, माना कि पहले वेतन 2500 रुपये था, अब बन गया 2331, तो कम हो गया, वो तो पहले से बोल दिया। ये बताओ 2500 कमाता था मान लीजिएगा, अब कितना कमा रहा है कम ज़्यादा के चक्कर में, वेतन बढ़ाने से घटाने से, भाई 2331। तो आप ये बताओ जो अंतर आएगा अपना क्या आने वाला है, बताओ। अंतर आप करेंगे तो अंतर आप घटा लीजिएगा, इतना तो ना बनता हो, ऐसा मत कहना भाई। अंतर घटाओगे तो ये बताओ 169 आएगा, ठीक है। अब हमें परसेंट चाहिए, तो 169 किस में कम हुआ है, मूल वेतन में। मूल वेतन कितना है, 2500 है, परसेंट 100 लग जाएगा, 20 अब हमारे पास 169/25 आया है। से आप समझ पाए। अब देखो 169 हमारे पास 25 आया है, ठीक है। अब इसको भाग लगाना जी, बताओ 25 चौके 100 होता है ना भाई, 25 पंजे 125, 25 छः का 150। ये बताओ पूरा भाग तो जाएगा नहीं, 6 ही बार पढ़ा में आपको समझ गए कि 6 बार ही फिक्स जाएगा, इससे ज़्यादा बार फिक्स नहीं जाएगा, पॉइंट में जाएगा। अब ये बताओ 6 बार भाग गया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई आंसर यहीं आएगा। अब पूरा हल करने में क्या मूर्खतगिरी करोगे, नहीं, हमें चालाकी करना है, समझदारी करना है, पेपर में समय बचाना, समझे। यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, और मेरे ख्याल से आप सीखते चलो मेरे भाई, सीखते चलो, मज़ा आएगा पढ़ने में, और आप पेपर मस्त बनाओगे। देखिएगा, अगर आप हमसे देख कर जाते हो, लगता है कि आप हम सही पढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर देख कर जाइएगा। और आप बड़े एकेडमियों में भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वहाँ का जो पैटर्न है, हमारा जो पैटर्न है, हम जो प्रश्न दिखा रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा। पर डे मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। अगर आपको, जब हम आपके मेहनत कर रहे हैं सही जानकारी, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर किसके लिए पढ़ाएंगे, बताओ, है कि नहीं। राकेश 5,000 रुपये की राशि और शिवम 9,000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, क्या आप बना पाओगे। ऑप्शन बी आ रहा राइट, मतलब सेकेंड। क्या आप बना पाएंगे, ये बताओ, नहीं ना। हाँ, हम बताते हैं ना कैसे होगा। चलिए लास्ट तक बने रहे, जितने प्रश्न में दिखाएंगे सही जानकारी के साथ रहेगा। अब हमें एक बात कह रहा है कि भाई राकेश, थोड़ा आराम से मैं आप समझाया कि राकेश ने 5,000 रुपये, ठीक है, और आपके शिवम भैया ने लगाए 9,000 रुपये। अब ये बताओ, अगर इनका हमने कहा दर, क्या पता कितना, लेकिन सेम है, समय कितना है, 3 वर्ष है। अगर दोनों व्यक्ति समान पैसे लगाते हैं, इस प्रकार से आप समझे होंगे कि भाई देखो, अगर दोनों का समय सेम है, दोनों का दर सेम है, लेकिन पैसा लगा, अगर पैसा एक सा रहता तो क्या ब्याजों में अंतर आता, कभी नहीं आता। हाँ, इसने 5,000, इसने 9,000, हमने कहा दोनों के बीच में अंतर देखें 4,000, तो 4,000 का अंतर होने के कारण ब्याज अधिक मिला है। किसको, शिवम को। कितना मिला, 336 रुपये। ये बताओ, तो भैया यहाँ आपको पता थोड़ा सा फॉर्मूला, यह देखो SI/P इंटू 100 रखना, ठीक है। यहाँ अगर आपको R दे के रख, अगर R पूछ रहा तो T यहाँ रख लेना, ठीक है। और अगर आपको क्या पूछ रहा है, T पूछ रहा तो R यहाँ रख लेना, समझे, ये फॉर्मूला होगा। अब ये बताओ, हमने कहा 4,000 अतिरिक्त पैसा लगाने के कारण अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है 360 रुपया, परसेंट लगेगा 100। अब हमें दे के रखा है समय 3 वर्ष, अब R अपने आप निकलेगा, 3 0 ना गए भाई, बताओ। अब बताओ, हमने कहा 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 4 तेरी 12 होता है। ऑप्शन मेरे पास सेकंड मिल रहा है, ये बताओ
अगर हमसे पहले आपने बनाया होता या बनाए थे तो आप कमेंट सेक्शन में कर दिया करें कि सर हमने भी ला के बताया था, समझे ना। हाँ, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको बनाना था और इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आए हैं और आते रहेंगे रेलवे एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चलिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। एक आदमी ने 8 शर्ट 550 रुपये प्रति शर्ट, मतलब एक शर्ट की कीमत 550 है, लिया कितना 8। 10 पैंट प्रति 1000, 12 जोड़ी जूते प्रति 850 की दर से खरीदे। वस्तुओं का औसत व्यय कितना है। देखिएगा, औसत व्यय हम पहले व्यय निकालते हैं कि खर्चा कितना लगा या पूरा सामान कितने का आया है, उसके बाद प्रति वस्तु व्यय निकालेंगे औसत में। कुछ नहीं करना, 8 गुणा, देखो हमारे पास शर्ट है, हमने कहा शर्ट की जानकारी देखते हैं तो भाई 8 शर्ट हैं, प्रत्येक का कीमत तो 550 रहेगा, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे तो भाई देखो यहाँ बनेगा 4400 बनने वाला है। गुणा तो कर सकते हो मेरे ख्याल से, ना कर सकते आप कर सकते हो ना, कर लीजिए भाई। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पेंट की बात करें, पेंट हमारे पास 10 पेंट, प्रत्येक का 1000 है, ठीक है। इसका मतलब सभी पेंटों को मिला के 10,000 बनेगा पैसा, ना बनेगा। अब बात आती है जूतों की। जूते की बात करें तो ये बताओ, प्रत्येक जूता भाई 12 जोड़ी लिए, एक जोड़ी का 850 है। अब गुणा करेंगे भाई तो बनने चाहिए आपको, है ना। तो भैया आपको बता दें, जीरो का जीरो हो जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताएं 10,002 आएगा, सीधी बात 10,002 आने वाला है, ठीक है। 10,002 आएगा। शर्ट पर इतना खर्च, पैंट पर इतना खर्च, जूते पर इतना खर्च, तो पूरा पूरा आप लोग इन्हें तीनों को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पे आपको बताएं जाने वाला 24,600 इतना व्यय हुआ। अब हमें औसत व्यय पूछ रहा, तो ये बताओ औसत व्यय मतलब होता है टोटल खर्चा अनुपात कितने पर खर्चा। तो भाई 8 12 20 और 10 30, 30 सामान पे खर्चा हुआ इतना, जीरो चला गया। देखो 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6 आएगा 820 रुपये। तो 820 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये रहा आपका हल। बताओ इजी था ना। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और मेरे ख्याल से इस प्रकार का प्रश्न मैंने पहले भी पढ़ा चुका है और पढ़ाता रहूँगा और आपको सिखाने का काम मेरा वही मकसद है और आप सीखेंगे तो आपके लिए ही बहुत फायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। चलिए, एक व्यापारी अपने हर शिफ्ट में ऐसा प्रश्न मिलेगा, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, थोड़ा सा हल्का सा ये मिलेगा, क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित किया। अभी इसके पहले हमें कितना अधिक अंकित किया ये प्रश्न पूछा था, याद है कि नहीं बताओ, पूछा था कि नहीं। इसी क्लास की बात कर रहे हैं, इसके पहले आपको और पूछा इस प्रकार का, एक व्यापारी अपने माल पर 65% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। चलिए, तो आपको पता है कि भाई 65 अधिक अंकित करता है, हमने कहा CP अनुपात A रख लेते हैं। अगर वो 100 रुपये की वस्तु को 65 अधिक अंकित करता मतलब 165, जब इसको हम काटा पीटी करेंगे जी बताओ, तो हमने कहा कि भाई 3 पंजे 15 नहीं आएगा, आएगा 3 पंजे 15, एक बचेगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। 5 तेरी 15, एक बचा, 5 तेरी 15, 5 दूना 10, मतलब नया अनुपात आने वाला 20:33, ठीक है। 5 दूना 10, 5 तेरी 15, 5 तेरी 15, याद रखिएगा। सेकंड परसेंट, अगर हमने कहा ये हो गया अंकित मूल्य JSP, अगर उस पर लिखा था 100 रुपये, आप 8% की छूट पर बेच रहे हो, मतलब आप 92 में बेचोगे, है कि नहीं। अब इसको हम काटा पीटी करेंगे, भाई क्या तकलीफ है। चलो, हमने कहा भाई 4 से काटें, 4 दूना 8, एक बचेगा, 4 तेरी 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, अब नया अनुपात आएगा 25:23, याद रखें। अब जी बताओ दोनों अनुपात में कॉमन क्या, ए कॉमन है। बार बार इसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, सिखा कि कैसे बनाना है। कोई फार्मूला की चिंता मत करना, जहाँ लगेगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वहाँ बताएंगे, बाकी फार्मूला नहीं है। कोई बेसिक कॉन्सेप्ट से फार्मूला बना देते हैं, आप कहते हैं सर फार्मूला है, इसमें क्या फार्मूला यार बताओ। चलिए, हमने का पहले 20 है, ठीक है, और पहले अनुपात में 20 CP था, 33 आपका A था। अगले में आपने देखा आप सेकंड में 25 हो जाएगा A का मान, देख लीजिए वहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 23,
है कि नहीं। यहाँ जो बैठे, देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बैठेगा सो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा सो यहाँ बैठेगा। अब हमें पूछना लाभ या हानि ज्ञात करो, तो हम यहाँ गुणा भाग कर देते हैं। तो 25 दूना 50 मतलब कितना बनेगा जी, 500 बनेगा। लाभ हानि मतलब होता है सीपी और एसपी के साथ देखना, ठीक है। अब यहाँ आप लोग गुणा करोगे, याद रखें, तो गुणा तो करना पड़ेगा। गुणा आप करेंगे तो मेरे भाई यहाँ रुक जाइए थोड़ा सा, गुणा करने पे हमारे पास बनने वाला, इस प्रकार से आपने समझा। अब इन्हें गुणा करेंगे, आप लोग याद रखें। तो ये बताओ, गुणा करते नहीं बनता तो भाई सीख लीजिएगा, गुणा तो करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये बनेगा 759 बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ भाई, 500 की वस्तु को आप क्या कर रहे हो, 759 बेच रहे हो, तो तुम्हें लाभ होगा क्या, हानि? भाई लाभ होगा ना यार, बताओ ना होगा, बताओ भाई। 500 की वस्तु उसकी कीमत है, आप 759 में बेच रहे हो, भाई लाभ ही लाभ है कि नहीं, बताओ कितना लाभ होगा भाई। भाई 5 तो 7 होता, मतलब 259 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, 500 पर लाभ हो रहा है। परसेंट पूछ रहा है, 100 रखना पड़ेगा, 0 चला गया। हमने कहा ठीक है कि नहीं। आप देखो, अगर आपको पता होनी चाहिए, देखो 259/5 है। अब हमारे पास यहाँ 5 5 5 5 है, तो हमने कहा 5 बार ही भाग जाएगा। अब इसे अच्छा कि पीछे पढ़ ले, देखो अगर किसी भी संख्या, सुन लीजिएगा कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस अध्याय का नहीं, 5 का भाग लगाने का। जब भी आप 5 से भाग लगाओ, आपको राइट तरफ से डबल करना है। 9 का डबल 8, 18 है कि नहीं। और 5 का डबल 10, एक बचा है 11, 2 का डबल 4 1 5। अब लास्ट में पॉइंट लगाते हैं, लग गया। ये बताओ 51.8 आया। अब ये बताओ, इतना लाने से अच्छा कि आप यही समझ जाते 8 पीछे आ रहा, 8 यहाँ पर अकेला पीछे है, क्या और कहीं भी था 8? नहीं था। तो ये रहा आपका 5 का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो हमने बताया। लेफ्ट नहीं, राइट टू लेफ्ट, चलो दोगुना करते, लास्ट में डाटा को इकाई के पहले पॉइंट देना था, तो 8 तो आ ही गया था, आंसर कब किया चुका होता, समझे ना। ये आपका आंसर है बच्चा। प्रयास करता हूँ कि मैं आपको बेहतर दे पाऊँ और सही से सिखा पाऊँ। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिएगा भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न बढ़ रहे हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा शानदार प्रश्न पूछा है। छोटा सा है लेकिन बेसिक सा प्रश्न है, कई विद्यार्थियों ये भी नहीं बनता है। बाकी तो भाई टाइप वाइज प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न नहीं बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप तैयारी कर नहीं रहे हो। यदि x का 2%, देखिएगा हमने कहा x का 2%, परसेंट का 100 बन जाएगा, कितना है 24 है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि भाई x यहाँ बैठा, यहाँ ला लो, अच्छा रहेगा ना, समझे भाई। गुणा में था, भाग में आ गया। अब यहाँ ये बताओ, 12 गुणा जब 2 करेंगे तो 24 बनेगा, इधर भी गुणा करो 12 के साथ, ये आएगा 1200 रुपये। बताओ क्या तकलीफ थी, गुना तकलीफ थी। तकलीफ होती उससे है जो पढ़ता नहीं है। तो आप पढ़ने वाले बच्चे, तकलीफ की बात है ही नहीं। ये आपका राइट आंसर हुआ, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आया। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और इस प्रकार का प्रश्न मैंने अभी आपको इसी क्लास में पढ़ाया था और बताया था कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न कैसे आता है, उत्तर देना पड़ेगा आपको। तो हम बता देते हैं इसको कि आप हल करके बताओ आप लोग। इसी के जैसे प्रश्न आया था, मेरे ख्याल से वहाँ 3% आया था, यहाँ 4% आ रहा है। तो आप लोग उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। मोहन 5,000 रुपये की राशि और वरुण, मोहन 5,000 की राशि, वरुण 9,000 रुपये की राशि, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर, मतलब दर समान है, समय 3 वर्ष है कि नहीं। वर्ष के अंत में वरुण को अब ज़्यादा पैसा लगाया, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर दोनों समान पैसा लगाते तो समान ब्याज मिलता, अंतर आता ही नहीं। अब इन दोनों की बात करें तो 4,000 ज़्यादा पैसा लगा, इसी पैसे ज़्यादा लगाने के चक्कर में ज़्यादा ब्याज आया है। समान पैसा लगता तो समान ब्याज आता, ब्याज का अंतर आता ही नहीं, क्योंकि दर समान है, समय समान है। चलिए हमने कहा ठीक है, अभी बताया था मैंने फार्मूला आपको, छोटा सा है भाई, आद नहीं तो जाके देख लो। 480 ब्याज है, किस पर ब्याज बना है, 4,000 ज़्यादा होने के कारण, परसेंट 100 लगेगा, और समय 3 यहाँ रखो भाई, 3 जीरो 3 जीरो कट गए, ठीक है। हमने कहा 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ से भाग लगाएंगे, 4 3 चौके 12, इसका मतलब भाई परसेंट आर का मान आएगा अपना 4%। समझे ना, कोई तकलीफ ना, तकलीफ होगी भाई, तकलीफ तभी होगी ना जब समझोगे ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रयास कर रहे हैं, इसको प्रयास करते हैं। चलिए
किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 590 रुपये है। तो राशि ज्ञात करो, वो भी दशमलव तक पूर्णांकित, मतलब दशमलव हटा के भगाओ, पीछे का पॉइंट नहीं रखना है। देखो इस प्रकार का प्रश्न आपको बता दूं, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं और पहले शिफ्टों में भी आ चुका है। मेरे ख्याल से ये हमारा 13वां क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ कि 13वां क्लास नहीं देखा आपने 1 2 3 4 इस प्रकार लगातार 1 से लगा 13 तक, तो आप गणित के प्रश्नों को नहीं बना पाओगे। अगर आप सीख जाते हो, देखो हम मन से तो पढ़ा नहीं रहे हैं, जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं एनटीपीसी स्नातक उन्हीं से उठा के आपको पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्नातक स्तर के प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा हल्का तेज रहता, उच्च रहता, हल्का थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आजकल लेवल का कोई मतलब नहीं है, प्रश्न भाई प्रश्न देता है। एसएससी देखो एमटीएस का एग्जाम का लेवल का प्रश्न कुछ भी बना देता है, 10वीं लेवल का तो प्रश्न बनता ही नहीं है भाई। तो आप समझ लीजिएगा कि हमें अच्छे से पढ़ना, यही टॉपिक यही आएगा। मैथ्स की क्लास हम पढ़ा रहे, रीजनिंग की पढ़ा, रीजनिंग के बताऊँ मैं पूरे टॉपिक में करा चुका हूँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जाके देख लो मेरे भाई, इससे बाहर रीजनिंग नहीं आएगा, लिख कर कह सकता हूँ मैं। चलिए मैथ्स का टॉपिक वाइज चल रहा है, थोड़ा मैथ्स लेंदी चल रहा है भाई, तो समय थोड़ा लग रहा है। अभी सप्ताह एग्ज़ाम इस सब अगले 7 अगस्त से होगा, उसके पहले हम प्रयास करेंगे आपको देखो हम 10 अध्याय पहले पढ़ा चुके हैं जो हमने नाम बताया, अब 5 अध्याय ये पढ़ा चुके और 5-10 अध्याय और पढ़ा देंगे एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि बहुत फायदा होगा, कम से कम आप 25 से 30 प्रश्न बना पाओगे, समझे। 10 प्रश्न फिर हम नहीं, क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, 30 ही प्रश्न तो आते हैं, तो आप सोच लीजिएगा 25 से आप, हाँ 20 से 25 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्नों का जुगाड़ बता दूंगा मैं, समझे। बाकी 5 प्रश्न आपके एडवांस के रहेंगे, वो आप देख लीजिएगा, समय थोड़ा कम है ना भाई। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, ब्याज का अंतर दिया है आपको, राशि पूछ रहा, मतलब पी पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। अब देखो हमने कहा एस आई और सी आई का अंतर दिया है, तो हमने कहा एस आई का परसेंट, सी आई का परसेंट, उस समय बताया था, प्रश्न पूछा था भाई एस आई का परसेंट निकालने का तरीका होता आर इंटू टी। अब आर मतलब होता 19% और टी मतलब होता 2 साल, तो 19 दूना कितना होता है 38 ना होता, बताओ। 38% ब्याज बनेगा अपना एस आई वाला। अब सी आई की बात करें, 2r प्लस आर की पावर 2/100 होता है, ये तो आप पता ही होगा। हमने कहा 2 इंटू 19 प्लस 19 का स्क्वायर अपॉन 100, 19 दूना 38 होगा। अब 19 का स्क्वायर होता है 361, अब 100 यहाँ बैठा, 100 का पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये बताओ 38 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 41.61 आएगा ना, आएगा बताओ, ये ब्याज बना। अब ये बताओ हमने कहा 41.61%, ये आपका एस आई नहीं सी आई है, और 38 पॉइंट आपका एस आई है, सी आई एस आई, ब्याज का अंतर देखेंगे तो अपने पास आएगा 3.61% आएगा ना, आएगा बताओ 3.16% आ रहा है, समझे। 3. समझ आ रहा है, 61 आ रहा है, माफ़ी चाह रहा हूँ, 3.61% आ रहा है, ये अंतर आया है। अब 3.61% ब्याज का अंतर दोनों का है, लेकिन रियली अंतर कितना है, 590 रुपये है। अब इसके बराबर जे है, तो हम इसको ठीक ठाक करते हैं भाई 361% का 100 लगा लो और पॉइंट का और लगा लो 100। अब नीचे वाला पी है, ऊपर वाला दोनों का अंतर है, समझे, अंतर रियली 590 है, ठीक है। अब सोच लो, अब आप इसे जिस रूप से काटना चाहते काटो, हल करो, गुणा करो, भाग करो, लेकिन उत्तर लाने का प्रयास करो, समझे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आप एक काम करें, 61 को 60 बना लो बस भाई, निकटतम पूर्णांक बोल दिया ना, 61 को 60 बना के हल करना, मेरे ख्याल से आंसर लगभग आ ही जाएगा। तो हमने बता दिया, इस प्रकार से आप गुणा भाग करके उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपका उत्तर लगभग लेकर अगर 16,343 आता है, इसका मतलब आप हमारी विधि को समझ गए। थोड़ा तो मेहनत करने का पड़ेगा भाई, देखो लास्ट में गुणा भाग ही तो करना है, बाकी उत्तर आपका जाएगा, बाकी आपको उत्तर आ जाएगा, बस गुणा भाग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बात की बात है कि आप मेहनत नहीं किया। मेरे ख्याल से आ जाना ही चाहिए लगभग मान, ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा भाई। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने हमें देखा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको लाभ हानि प्रतिशत साधारण ब्याज चक्रवृद्धि भत्ता
इन 5 अध्याय का प्रश्न अब नहीं मिलेगा। अब जो लास्ट क्लास थी, अब जितने हमने पढ़ाया इन्हीं टॉपिक के प्रश्न आने वाले हैं। अब आपको समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, नावधारा, देखो समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, नावधारा और आप क्या कहते हैं समय कार और पाइप टैंकी, 5 अध्याय के प्रश्न फिर लेने वाले हैं। तो आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि अगर आप हो तैयार तो हम पढ़ाने वाले हैं, और नहीं भी रहोगे तो पढ़ाएंगे कुछ, क्योंकि भाई हमसे जो विद्यार्थी पढ़ रहा, एक व्यक्ति पढ़ता है और पढ़कर सीखता है तो बहुत अच्छी बात है। हो सके उसकी भविष्य में 10% योगदान हमारा हो जाए सफलता में। और हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, तो याद रख ऑफलाइन में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब फेस टू फेस पढ़ाने और जो सुनने में पढ़ने में मज़ा कुछ और रहता है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाएगा कि आप मेरे प्रति क्या सोचते हो। और चिंता मत करना, मैथ्स का चाहे रीजनिंग का, जी के जेस का हो। आपको बताओ जी के जेस का मॉक टेस्ट चला रहे हैं 2025 के प्रश्नों का, वो भी अभी हिस्ट्री के हमने 2 क्लास लगाया है और वही क्लास लगाया जो एग्जाम में आया है। प्रश्नों को हमने खंगोला है, जानकारी इकट्ठा किया, कहाँ से लाए हम जाने, और विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो भाई सिस्टमेटिक प्रश्न दे रहे हैं, जाके देखो तो सही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक पढ़ते रहो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तो रख हौसला वो मंजर आ चुका है कि 7 अगस्त से आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे 9 सितंबर तक। तो इस तारीखों के बीच मेहनत करना पड़ेगा आपको, तो इससे पहले पहले की मेहनत ही आपकी काम आने वाली, समझे। ऐसा नहीं कि अभी 2-4 दिन मेहनत कर ली पेपर बन जाएगा, तुक्का मारने वाला ही बनाएगा। पढ़ने वाला कब से पढ़ रहा है और मेहनत करके जाएगा। और मैं बता चुका हूँ कि जी के जी एस का एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस मैं कराने वाला हूँ पेपर चलते चलते, तो आप हमें देखेंगे, हम लिख देंगे RRB NTPC जी के जी एस एनालिसिस 12th लेवल, ऐसे लिख कर प्ले लिस्ट मिलेगा आपको। तो प्ले लिस्ट विजिट करते रहना, एग्जाम चलेगा तब, अभी नहीं। अभी तो जी के जैसे पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।